और महायुद्ध से जुड़ी एक और अहम खबर हम आपको दिखाते हैं, मिडिल ईस्ट से जुड़ी। क्या मिडिल ईस्ट की आग में पूरी दुनिया दहकने वाली है? क्या ट्रंप और नेतन्याहू की महत्वाकांक्षा के चक्कर में सारी दुनिया को लेने के देने पड़ सकते हैं? क्या सारी दुनिया में महंगाई का सबसे घातक बम फूटने वाला है? और क्या उसके जाल में भारत भी फंस जाएगा? क्या भारत में भी मिडिल ईस्ट युद्ध की आग आम लोगों का जीवन सुलगा सकती है? बहुत ही चिंताजनक हालात हैं और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं, आखिर इनके मायने क्या है? हिंदुस्तान से 2600 किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट की जमीन बारूद से दहक रही है। ईरान के तमाम शहरों से लेकर इजराइल और अमेरिका के तमाम खाड़ी देशों वाले बेस भी सुलग रहे हैं। लेकिन अब उसकी धधक समूची दुनिया को दहका रही है, डरा रही है। और जो सबसे बड़ा डर है वो ईरान ने जगा दिया है, जिसके तेल डिपो और ईंधन भंडार पर हमला हुआ। ऐसे में ईरान ने सीधी चेतावनी दी। ईरान ने कहा है, अगर अमेरिका और इजराइल के हमले नहीं रुके तो समूचे मिडिल ईस्ट में ईंधन और ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचों पर हमला किया जा सकता है। इसलिए ईरान पर हमला रोक दीजिए, वरना $200 प्रति बैरल की कीमत में तेल खरीदने के लिए तैयार हो जाइए। ईरान की चेतावनी डराने वाली है, क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य में तेल के जहाजों की सप्लाई रोके जाने के बाद से अब तेल की कीमतों में सिर्फ एक दिन के भीतर ही 25% से ज्यादा उछाल आ गया है और कच्चा तेल 25% बढ़कर $116 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध में भी तेल के दाम सिर्फ $100 तक ही पहुंचे थे, लेकिन ईरान युद्ध में तेल के दाम अभी से डराने लगे हैं। आलम ये है, G7 देशों को तेल संकट पर चर्चा करनी पड़ रही है। यूरोप में गैस के दाम 70% तक बढ़ चुके हैं और अमेरिका में भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो चुकी है। पाकिस्तान में पहले ही तेल के दाम 55 रुपए बढ़ाए जा चुके हैं, वहाँ पेट्रोल खात्मे की कगार पर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन अब सवाल भारत का है, हमारे देश का है। भारत सरकार ने भरोसा दिया है कि भारत में तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, उनके पास तेल का जरूरी स्टॉक मौजूद है। लेकिन आखिर कब तक? अगर ये जंग लंबी खिंच गई और ईरान ने तेल संकट बढ़ा दिया तो फिर क्या होगा? क्योंकि अभी तो भारत में तेल संकट आया भी नहीं है और भारत में शेयर बाजार धड़ाम होने लगे हैं। युद्ध का सीधा असर बाजार पर पड़ने लगा है। भारतीय शेयर बाजार में करीब 19 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं और हालात अभी और खराब होने की आशंका है। देश की बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू गैस की कीमतें पहले ही 60 रुपए बढ़ाई जा चुकी हैं। हालात ऐसे हैं कि सरकार से संसद में इस बारे में सवाल पूछे जाने लगे हैं कि आखिर सरकार पर कितना भरोसा किया जा सकता है। चर्चा करने की इस पर मांग हो रही है। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है, इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। उस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और लाइवलीहुड वहाँ की स्थिरता पर निर्भर करता है। आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियां दूसरी थी, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। इसलिए विदेश नीति पर और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तेल और गैस की संकट की खबर पर देश घिरा तो सरकार को सामने आकर बयान देना पड़ रहा है। Also major trade partner, accounting for almost $200 billion annually.
The House is also aware that in the last decade, there has been significant investment from the region into the Indian economy. Therefore, serious supply chain disruptions and climate of instability that we perceive are serious issues. सवाल ये उठता है, अगर कच्चे तेल के दाम $200 प्रति बैरल तक पहुंच गए तो फिर देश में क्या होगा? उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? सरकार को आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान हो सकता है। तेल संकट गहराया तो अर्थव्यवस्था को सीधा नुकसान हो सकता है। बस, ट्रक और दूसरे किराए बढ़ सकते हैं, सब्सिडी घटाई जा सकती है, ट्रांसपोर्ट महंगा होने से रोजमर्रा के सामान महंगे हो सकते हैं, हवाई किराया भी महंगा हो सकता है, बिजली भी महंगी हो जाएगी, उद्योगों के निर्माण की लागत बढ़ने से कंपनियों को नुकसान होगा, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, आरबीआई को रेपो रेट बढ़ाना पड़ सकता है और ईएमआई इससे बढ़ सकती है। यानी ऐसा कोई कोना नहीं होगा जो महंगाई की मार से प्रभावित ना हो। ऐसे में इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और इस जंग के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि ईरान के यू पावर पर अमेरिका की नजर है और वो ईरान के यू पावर पर कब्जा करना चाहता है और इसके लिए अमेरिका स्पेशल फोर्स भेजने पर भी विचार कर रहे हैं। और इसके साथ ही सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका और इजराइल कोई धर्म युद्ध लड़ रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर इसे ईसाई और यहूदियों की मुसलमानों के खिलाफ जंग में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू ने राष्ट्रवाद को धर्म से जोड़ दिया है और क्या धर्म के नाम पर अब देशों पर हमला किया जाएगा? युद्ध या धर्म युद्ध, ट्रंप नेतन्याहू का धर्म युद्ध प्लान। Honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. ये अमेरिका राष्ट्रपति का ऑफिस है। ये ओवल ऑफिस में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा था। ईश्वर से प्रार्थना हो रही थी और ट्रंप को शक्ति देने की फरियाद की जा रही थी। I pray for your grace and your protection over him. ओवल ऑफिस में कई पादरी ट्रंप पर हाथ रखकर उन्हें ईश्वर से शक्ति देने की प्रार्थना कर रहे थे ताकि वो अमेरिका के लिए लड़ सके। वो प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे कि हे प्रभु, आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनमें आप डोनाल्ड ट्रंप को मार्गदर्शन करें। पादरी प्रार्थना कर रहे थे और ट्रंप अपनी कुर्सी पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। प्रार्थना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल ये वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी सेना पर ईरान युद्ध को ईश्वर की दिव्य योजना बताने के आरोप लग रहे हैं। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिकी सैनिकों ने लगाए हैं। इस बात का दावा यूएस मिलिट्री में धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने वाले एक संस्था मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन ने किया है। बात इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की करते हैं। उन्होंने तो ईरान की तुलना यहूदियों के पुराने दुश्मनों से कर दी, वो दुश्मनी जो कभी सैकड़ों साल पहले हुआ करती थी। 1 मार्च रविवार को नेतन्याहू ईरानी मिसाइलों से बर्बाद हुई एक जगह पहुंचे और वहां लोगों को यहूदियों के धर्म ग्रंथ तोरा में लिखी बातें बताईं। नेतन्याहू ने ईरान की तुलना अमलेक से की। अमलेक का जिक्र तोरा में है। हिब्रू बाइबल में अमलेक को इजराइल का दुश्मन बताया गया है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल राष्ट्रवाद के साथ अब धर्म के नाम पर ईरान के हमले को सही बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि इजराइल के दबाव में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। ट्रंप अगर हमले रोक देते हैं तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू इस युद्ध को धर्म से जोड़कर खुद को सही ठहराने की कोशिश में हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।